बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ चैप्टर 6 की जो एक्सरसाइज है 6.2 आपकी नई बुक पर ये पेज नंबर 80 है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये नंबर डिफरेंट होगा। उनके क्वेश्चंस को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो आई थिंक इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं। तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, दो वीडियोस बना लेंगे। तो एक में 2 या 3 क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरे वीडियो में बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था एक थ्योरम 6.6 कि अगर दो लाइनें एक कॉमन लाइन को पैरेलल होती हैं तो आपस में भी पैरेलल होंगी। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं पैरेलल लाइंस को लेकर हैं। तो पैरेलल लाइंस का जब भी आपको कॉन्सेप्ट आए या कोई क्वेश्चन आए तो आपने बेसिकली समझना है कि पैरेलल लाइन जब होती हैं तो उनमें क्या होता है कि जो ट्रांसवर्सल काट रही है उनको, तो उसमें या तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एग इक्वल होंगे, ये आप यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल या अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जैसे आल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इक्वल होंगे। और फोर्थ चीज़ क्या हम यूज़ कर सकते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम साइड पे हैं, ये होंगे 180 डिग्री। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन 3-4 कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो उन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें गिवन क्या है कि एक लाइन है ए बी, इट इज़ पैरेलल टू सी डी। दूसरी लाइन है सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। इनके बारे में नहीं बताया गया। और क्या बताया गया है हमें कि ये एंगल y और z की जो रेशियो है 3:7, मान लीजिए 30 डिग्री है तो 70 डिग्री होगा। तो हमने करना क्या है, हमें एंगल x पता करना है। अब जब आपको बताया गया कि दो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, ये कॉमन लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, देयरफॉर ए ई इज पैरेलल टू ई एफ। ये थ्योरम 6.6 जो हमने पिछले वीडियो में समझी थी। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। अभी देखिए x और z इक्वल है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। क्यों? ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अभी हमने प्रूव किया। ये ट्रांसवर्सल हैं और दे आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है। अभी देखिए x इज इक्वल टू z एंड और y और z में क्या रेशियो है 3:7। दैट मीन्स हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3n, n कोई भी नंबर है हमने पता करना है, एंड z इज इक्वल टू 7n। हम जानते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। Why? They are interior angles on the same side. Interior angles on the same side are supplementary angles. ये लिखना पड़ेगा आपको। Interior angles on the same side of transversal, पूरा एक्चुअली ये लिखना पड़ता है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को काट रही है, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एक ही साइड पे एंगल है, इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। ठीक है। अभी x क्या है, z के बराबर, और z क्या है 7n। x
इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 7n, ये हमने अज्यूम किया है। और y कितना है 3n। x इज इक्वल टू जेड हमने प्रूव किया था, और z की वैल्यू हमने 7n दी है इस रेशो से, y की वैल्यू दी है 3n। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं 3n प्लस 7n इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10n इज इक्वल टू 180 डिग्री, n इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 18। एक्चुअली डिग्री डालते हैं, नंबर डालते हैं यहाँ पे अभी हम खाली। तो n इज इक्वल टू कितना है 18। तो z कितना होगा, हमें एक्चुअली x पता करना है, तो z पता करेंगे तो x मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 7 इंटू 18, 126 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये आंसर है, क्योंकि x z के बराबर है और z की वैल्यू है 7n। 7n में 18 डाल दे 126, अगर z 126 है तो x 126 होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अपनी बुक निकालिए, बुक से क्वेश्चन देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। AB इज पैरेलल टू CD। एक लाइन है A B C D एंड EF इज पैरेलल टू CD। एक हमने लाइन बना रखी है, ये एंगल 90 डिग्री है। एंड एंगल GED, G कहाँ से बनाया इन्होंने, G, ये है E, ये है F, ये पॉइंट G है बना रखा है। GED 126 डिग्री, ये वाला जो पूरा एंगल है गिवन है, ये गिवन। क्वेश्चन नंबर 2, GED इज 126 डिग्री और FED इज 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। हमने करना क्या है, फाइंड AGE, फाइंड एंगल AGE, AGE ये वाला एंगल हमने पता करना है। GEF, GEF ये वाला भी पता करना है, GEF और FGE, FGE ये तीनों एंगल पता करने हैं, FGE। तो अभी देखिए इसमें क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ये 90 डिग्री का है तो मतलब ये एंगल 90 का है, ये 126 है, ये बड़ा एंगल, तो हमने ये एंगल ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये ढूंढना है। अभी ये देखिए ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये बोला कि ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस होने से ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा ये भी पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अभी देखिए एंगल GEF जो है इज इक्वल टू एंगल FED। ये क्या है, अल्टरनेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का।
ये हमने पता लगा लिया GEF इज 90 डिग्री, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पहली चीज पता लग गई। दूसरा हमने ये एंगल पता करना है, तो ये बड़े एंगल में से 90 निकाल देंगे, तो ये एंगल है AEF। नहीं, ए तो आगे GEF, सॉरी GEF, G पॉइंट G है, एंगल GEF। ये वाला जो छोटा एंगल है, इस 126 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये हमें पता लग गया, ये वाला GEF। सॉरी, क्या गलत कर दिया, GEF नहीं, ये गलत, ये लिखा यहाँ पे गलत लिखा हमने, ये है AEF। अच्छा, वो तो पता नहीं करना था हमें, ये पता करना था, ये 36 डिग्री है। हमें ये और ये पता करने हैं, ये हमने निकाला है ताकि हमें पता लग जाए कि ये तीनों का जोड़ कितना होगा। तो ये टोटल में से हमने ये घटा दिया तो हमें ये एंगल मिल गया 36 डिग्री। ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, AGE एंगल किसके बराबर है, GED के बराबर है। ये एंगल इसके बराबर है, क्यों, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल उनको काट रही है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसा यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर है। यही आर्गुमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, यही रिमार्क आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये 90, ये हो गया 126 डिग्री। तो ये आंसर आ गया, AG का आ गया 126 डिग्री। अभी हमने ये वाला एंगल ढूंढना है। हमने ये वाला पता कर लिया 36 डिग्री है, इसका पता कर लिया 126 है, तो ये वाला ढूंढना है। तो इसके दो तरीके से ढूंढ सकते हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है नहीं। ऐसे मैं यहां लिख के बताता हूं, AGE प्लस FGE, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री है, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक ही लाइन पर है लीनियर पेयर, इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो अगर एक एंगल है 126 का, तो दूसरा क्या होगा, FGE क्या होगा एंगल 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये निकला 54 डिग्री। ये एंगल हमें पता नहीं करना था, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसकी भी कई बार यूज कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। हमको ये एंगल पता करना था, हमने टोटल में से 90 माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा 36। ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, और ये लाइन उसको काट रही है GE, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये 126, और ये भी 126 हो गया। अब ये 126 है और ये हमको पता करना है, दे आर लीनियर पेयर्स। तो 180 में से 126 घटाएंगे तो आ जाएगा 54। तो ये हमें पता लग गया। तो ये जो चीज़ें हैं दो तीन, सप्लीमेंट्री पेयर या लीनियर पेयर, जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर यूज़ हुआ, बड़े एंगल में से छोटा घटाया, ये वाला आ गया। ये भी पता करना होता तो ये भी कर सकते थे, हमने कर भी लिया था इनफैक्ट। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि आपको एक लाइन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3, एक लाइन दी है PQ और एक लाइन है SP।
गिवन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये लाइन इसके पैरेलल है। और फिर क्या किया इन्होंने, एक पॉइंट आर दिया यहां पे, और क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि जो एंगल है ये वाला वो 130 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है वो है 110 डिग्री का। ये एंगल और ये एंगल बताया हुआ है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, हमें ये बताया गया है। पी क्यू आर एंगल इज 110 डिग्री और एंगल आर एस टी इज 130 डिग्री, और हमने फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमने ढूंढना है। तो अभी आपको हिंट कहां से मिलना चाहिए, हिंट मिलना चाहिए कि दो लाइनें पैरेलल हैं, लेकिन एंगल हमने इस पॉइंट पे ढूंढना है। तो क्या किया जाए, कैसे हम पैरेलल लाइंस को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन बनाएंगे, मान लीजिए एक्स वाई। जो एक्स वाई है वो पी क्यू के पैरेलल है और एक्स वाई एस टी के भी पैरेलल है, तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल होगी। तो अभी पैरेलल लाइन से देखिए हमें पता लगेगा कि हम कैसे एंगल ढूंढ सकते हैं। बहुत सिंपल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो ये दोनों इंटरनल एंगल हो गए। इसका नंबर मैं कर देता हूं, मान लीजिए एंगल x। तो एंगल x प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री होना चाहिए। तो x क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर हमको बताया गया है 110, तो ये 70 डिग्री हो गया। तो ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री का है, इतना वाला। ऐसे ही यहां पर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों इसको कर देते हैं y। तो यहां पे y प्लस आर एस टी इज 180 डिग्री। तो y क्या निकलेगा, y विल बी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज 50 डिग्री। तो ये एंगल बना 50 डिग्री का, ये 70 बना, ये 50 बना। अब तीनों जो एंगल हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, ये एंगल, सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल, तीनों का जोड़ क्या बनेगा 180। तो 180 में से हम 70 प्लस 50 निकाल देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा हमें। ऐसा देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ आपको अलग से डायग्राम बना के। ये एंगल हमको पता है 70 है, ये हमको पता है कि 50 है, ये वाला ढूंढना है, तो तीनों का जोड़ होगा 180, तो ये बनेगा 60 डिग्री। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। इसमें क्या होगा, जो हमने इसका नाम रखा था एंगल x प्लस एंगल क्यू आर एस जो हमने ढूंढना है, प्लस एंगल y, ये तीसरा एंगल जो है, इसको हमने x कहा था, इसको y कहा था, ये वाला एंगल हमने ढूंढना है, इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x कितना है 70 डिग्री माइनस y 50 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री आंसर बनेगा आपका। तो ये वाला एंगल हमको जो ढूंढना था उसकी वैल्यू निकली 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपका हिंट होता है कि आप एक पैरेलल लाइन बना देंगे, फिर यूज़ करेंगे जो कॉन्सेप्ट है इंटीरियर एंगल्स का या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, जो भी आपको ईजी लगे। इसमें यही ईजी लग रहा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180। तो ये 110 है तो ये 70 होगा, ये 130 है तो ये 50 होगा। अब ये तीन एंगल हैं, तीन में से हमें दो पता है, 70 पता है, 50 पता है, तीनों का टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 60 बना, ऐसे माइनस करके। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो बाकी जो दो क्वेश्चंस हैं वो अलग वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।